माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, परसेंटेज के नया ट्रेंड के मैथ को कुछ हम जान लें। देखिए, इसमें अगर आप कैलकुलेशंस एंड अदर्स को देखें, कहीं पर भी ये काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये लंबे चौड़े लिखे जाते हैं इतिहास की तरह। एग्ज़ाम हॉल में अगर इससे आप परिचित नहीं हैं इसके पहले, तो उस हड़बड़ी के आलम में आप शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे को लगा कि यह मेरे को आपके सामने लाना चाहिए। ये ट्रेंड अब आईबीपीएस दे रहे हों या एसएससी दे रहे हों, दोनों में आपको ज़रूरी है। तो आइए, परसेंटेज का नया ट्रेंड 2017 में जो है, मैंने यहाँ पे 9-10 मैथ दिए हैं और भी कुछ दूंगा मैं आगे चल के। तो आज यहीं से शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले बोल देते हैं कि ये आपके हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और जैसा कि मैं करता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल मिलेगा जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, ये सारे मैथ आपको टाइप के साथ आपको याद रहेंगे और बहुत ही छोटे जगह पे आप इसको, मतलब मिनिमम केबी में आप ये करके इसके सारे चीज़ों को आप रख सकते हैं। तो चलिए, क्लास को हम शुरू करते हैं। फिर से आप लोग जो समय दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, देखिए कितनी लंबी चौड़ी है। एक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 5 थी, 5 ही सवाल पूछे जा रहे हैं। 5% छात्रों ने सारे सवाल का जवाब दिया। यह बेमतलब है कि उन्होंने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया। 5% छात्रों ने सारे सवाल का जवाब दिया, जबकि 5% छात्र किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो 10% की कहानी हो गई। अब देखिए, बचे छात्रों के 25%, ये तो काफी इंपॉर्टेंट, आप समझ ही रहे हैं। बचे छात्रों की बात की कहा गया है। 25% केवल एक सवाल का जवाब दे पाए और 20% छात्र 4 सवाल के जवाब दे पाए। अगर 396 छात्र 2 या 3 सवाल का जवाब दे पाए थे, तो कुल कितने छात्र परीक्षा दिए थे? तो सबसे पहले सिंपल जो मैं जैसे करता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा 5, चलिए बोला था कि 5% छात्रों ने सारे जवाब का जवाब दिया, 5 लिख दिया। फिर 5% छात्र किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, 5 लिख दिया, जोड़ दिया तो क्या हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया तो बच गया कितना, 90। मैंने पूरे छात्रों को ऐसे ही पकड़ लिया है कि 100 थे। तो 5% मतलब 5 छात्र सारे सवाल का जवाब दिए, 5% कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो 10 जन हो गए ना। अगर 100 में से 10 जन घटा देंगे तो भैया कितना रहेगा, सीधी सी बात है, 90 जन रहेगा। अब क्या बोलता है, 25% छात्र केवल एक सवाल का जवाब दे पाए और 20% 4 सवाल के जवाब दे पाए बचे छात्रों का। तो बचे छात्रों में 20% और 25% मिला के कितना हुआ, 25% और 20% बराबर 45%। और मेरे कैलकुलेशन में क्या था, 100 जब पकड़े थे तो 90 बचा हुआ था। 90 का 45%, देखिए 45% को हम कैसे लिखते हैं, 45/100 बताया गया, मैं इसको सीधा 0.45 लिखता हूं, जैसी जिसकी श्रद्धा। तो मेरे को ये लिखना सही लगता है कहीं कहीं, तो ये 40.5 हो गया। तो 45% जो है वो 40.5% शो करता है इसमें। अब 40.5 अगर 90 में से हम घटाते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, 49.5%। तो बचे हुए जितने थे उसमें 49.5% का मेरे पास हिसाब नहीं है। लेकिन अगर 396 छात्र 2 या 3 सवाल का जवाब दे पाए थे, अब जरा समझिए क्या स्थिति होगा। किसी ने एक सवाल का जवाब दिया, किसी ने सारे सवाल का जवाब दिया, किसी ने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी ने 2 या 3 सवाल का जवाब दिया। यही कहानी यहां बोला हुआ है। 5% छात्र सारे सवाल का जवाब दिए, एक केस हो सकता है। 5% छात्र किसी सवाल का जवाब नहीं पाए, ये दूसरा केस हो सकता है, होता ही है। 25% केवल एक सवाल का जवाब दे पाए, ये तीसरा केस हुआ। 20% छात्र 4 सवाल का जवाब दे पाए, ये चौथा केस हुआ। तो और को दो केस हुआ कि कुछ लोग 2 सवाल का जवाब दे पाए, कुछ लोग 3 सवाल का जवाब दे पाए,
इसके छोड़ के, तो 5 में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 2 और 3 सवाल का जो जवाब दिए वो कितने बंदे थे? 396। अब है कि 90, पहले 5% 100 का उसने बोला था, हटा दिया, फिर 5% 100 का हटा दिया, तो 10% हुए। तो मैंने पकड़ा ही था कि 100 बच्चे हैं, तो बच गए 90। 90 का 45% हुआ 40.5। ये लोग कौन से हैं? ये लोग जो छात्र हैं जो 1 सवाल और 4 सवाल का जवाब दिए। तो हमने 40.5, टोटल तो 90 है, 90 से 40.5 घटाया तो 49.5। ये 49.5 कौन है? ये जो हैं जो 2 या 3 सवाल का जवाब दिए थे। लेकिन मेरे कैलकुलेशन में 49.5% आया, ये बोलता है कि 396 है। तो मतलब 49.5% बराबर 396। 1% बराबर क्या होगा? 396 बाई 49.5 का पॉइंट था, इसलिए सुन्ना लाद दिया। मैं उतना काट कूट नहीं किया, सीधे भागा दिया, क्योंकि मेरे को देखा 5 अठे 40। तो हमने इसको जैसे भागा दिया मनी मन, 5 अठे 40 का सुन्ना, ठीक है ना, हाथ में रहा 4, 8 9 72, 4 76 का 6, हाथ में रहा 7, 4 32 और 7 39, ये 8 बार गया। तो 1% बराबर 8 हुआ। तो कुल कितने छात्र परीक्षा दिए थे? हमने तो पकड़ा था कुल भैया 100 छात्र परीक्षा दिए थे, तो 100% बराबर हो गया 800। तो देखिए इतना अगर लिखना जो है, इतना लिखना जो है, आप उसके बड़े आराम से वक्त पे करके निकल जा सकते हैं। तो इस सवाल में क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है, इस सवाल को पढ़ के ही हमारे दिमाग में अरे यार क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन इस तरह के 1-2 सवाल अगर हम किए हुए रहते हैं और 1-2 बार प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, तो फिर ये सारी बातें जहन में नहीं आता है, जिसके लिए मैंने आपको यह बताया। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरे सवाल पे हम नजर डालते हैं। क्या बोला है? किसी स्कूल में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्र के 20%, छात्राओं के 25% वयस्क हैं, एडल्ट हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताएं जो वयस्क नहीं है। तो बोला है 3:2। देखो हमने क्या किया, 3:2। अब इसमें शायद 2 शून्य लगा दो या 3 शून्य लगा दो, हमने 2 शून्य लगा दिया, 300/200। क्या कि देखो ये यहां से शून्य शून्य काट देखो तो यही तो है। अब 3 क्यों हमने शून्य लगाया कि जिसने बोला 20% छात्र वयस्क हैं, छात्र वयस्क हैं, लड़के हैं। छात्र और छात्राओं का अनुपात है, तो ये 3 किसको दर्शा रहा है? छात्र को। 2 किसको? लड़की को, मैं छात्राओं को। अब 300 में बोलता है कि 20% भैया वयस्क है, ठीक है ना। तो हमने 300 से 20% घटा दिया, 20% मतलब 60 होगा। 300 3 दूनी 6, 300 का 20% 60। तो 300 में से 60 घटाया तो 240 आ गया। अब बोलता है कि 2 जन छात्र जो है वो भी वयस्क है। तो हमने 200 में से 25%, यही बोला ना, 25% छात्राओं के 25% वयस्क हैं, 200 में से 25% घटाया। 200 का 50% 100 होता है, 25% उसका भी आधा होगा, 50 होगा। तो 200 से हमने 50 घटा दिया तो हो गया 150। अब मामला क्या है, 300 में जो था वयस्क था, यहां वयस्क को घटा दिया तो यहां पे वो हैं जो वयस्क नहीं है, 240 में बच्चे हैं। और 25% जो 50 जन जो वयस्क थे लड़कियों में, उसे भी घटा दिया तो 150 जन क्या हो गए? वो हो गए कि आपके नाबालिग हैं, वयस्क नहीं है, लड़कियां। इनको जोड़ दिया तो 390 और टोटल छात्र कितने थे? 500। अब ये स्थिति हो गई कि 500 बच्चों में 390 जो है वो वयस्क नहीं है, नाबालिग है। इसलिए नाबालिग का ही तो जो वयस्क नहीं है उसी का तो प्रतिशत पूछा है। तो हमने क्या किया, 390/500 गुना 100, ठीक है, तो बराबर हो गया 78%। देखिए यहां पे गुना 100 छूट गया है। हम जब प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो नेचुरली इसको 100 से गुना करेंगे, तो 39/50 है, गुना 100 है। तो और इसको अगर हम फटाफट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, 500 1000 हो जाएगा। ये 39 जो है वो आपका 78 हो जाएगा, दैट मीन 78%। तो आशा करता हूं इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन रेशियो और प्रतिशत को जब अगर एक जगह होता है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अब ये विधि है, ये विधि हर जगह नहीं लगेगी, लेकिन मैक्सिमम जगह में मैं इसको अपने तरीके से प्रयोग करूंगा। आगे भी देखेंगे
तो अगर इसको हल्के से सीख लेते हैं तो बड़ा प्यारा हो जाता है ये। अब आते हैं, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। किसी क्लास में लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। उस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा 4 और लड़कियां भर्ती कर लिया जाए, लड़के और लड़कियों की संख्या की अनुपात क्या होगा? तो अगर किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, तो ये किस तर्ज पे बोल रहा है कि अगर 100 लड़का है तो लड़की 20% ज्यादा है तो में 120 है, तो टोटल लड़का लड़की का संख्या बराबर 220 हो गया। देखिए हम एक्स को नहीं मानते हैं तो बड़ा प्यारा से फटाफट निकल जाता है। अब 220 तो हमारा कैलकुलेशन है, किताबों में बोलता है कि 66 है, तो हम लिखते हैं 220 बराबर 66। और हम जानते हैं कि 100 के 100% जो है टोटल संख्या को 100% बोला जाता है। तो 220 बराबर 66, 100 बराबर कितना होगा? 30 लड़का 100, और 100 बराबर यहां क्या बोला हुआ है? लड़का बोला हुआ है, तो 100 बराबर 30 है, और तो हमने 66 टोटल लड़का लड़की था, उसमें से बॉयज को घटा दिया तो लड़की निकल गई 36। तो मतलब अब 66 की राम कहानी अपने को समझ में आ गया। 30 लड़के हैं, 36 लड़की है। अब देखो इसमें 4 लड़की बढ़ गई तो लड़की अब कितनी हो गई? 40। अब अनुपात क्या रहा? लड़का इस टू लड़की बोला है, लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात में लड़का पहला रहेगा, लड़का 30 गो है, लड़की कितना है? 40 टो है। अब ये देखिए 30:40 लिखा, यहां का 0 यहां का 0 काटा तो रेशियो 3:4 हो गया। इट्स अगेन ए वेरी इजी। फिर से एक बार देख लेते हैं, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो हमने पकड़ा कि भैया लड़का 100 है तो लड़की 120 होगी, टोटल छात्र कितना होंगे? 220। और यहां बोलता है इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, मतलब अपने को हो गया 220 बराबर 66। यदि कक्षा में और 4 लड़की भर्ती कर ली जाए तो देखो 220 बराबर 66 हुआ, 100 बराबर कितना होगा? 66 बटे 220 गुना 100। अब शून्य से शून्य काटा, 22 से 66 काटेंगे तो 3, 3 10 30। ये 100 मेरे के लिए क्या था? 100 लड़का था, तभी हमने लड़की लिया था 120। तो फिर मेरे 220 में झुंड में 100 लड़का था, और यहां 66 के झुंड में कितना होगा? 30 लड़के होंगे। ये अपने को समझ में आ गया। अब 66 में 30 लड़के हैं तो लड़की कितना है? सीधी सी बात है कि हमने 30 घटा दिया तो निकल गया, 66 में से 30 घटा दिया तो 36 लड़की है। अब बोलता है कि यदि कक्षा में 4 और लड़की को भर्ती कर लिया जाए, फटाक से 4 जोड़ के कर दिया क्या? 40। अब बोलता है कि भैया अनुपात बताओ लड़का और लड़की का, तो हमने मेरे हिसाब से 30 लड़का है तो 30 को यहां रख दिया, 40 लड़की है तो यहां रख दिया। अब देखा सुनना सुनना तो कट जाता है, काट दिया तो 3:4 रेशियो हो गया। यहां 3:4 है तो 2 नंबर में हम टिक दे के निकल गए। आशा करते हैं यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझने में बहुत ही साधारण है, लेकिन तो भी हमें आपके नजर में लाने के लिए मैंने इसे किया। चलिए अब आगे का देखते हैं। अब ये टाइप का मैथ जो है ये थोड़ा सा लंबा है, और आपको ये मैंने बताने के लिए किया है, हम इसी किसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम तो केवल यहीं पे आके मेरी कहानी जो है बस यहीं तक आके खत्म हो जाएगी, ये सब अपने को नहीं करना है। लेकिन समझने के लिए, और अगर जब मैं नहीं रहूंगा, अगर आपका ये पार्ट भी है, क्या कहते हैं, जब पीडीएफ पार्ट भी होगा, तो ये कैसे करना है आपको देख के समझ में आए, इसके लिए बोलता है तांबे के 2 घन का कुल वजन 60 किलो है। 2 घन है तांबे का बना हुआ, पहले घन में 10 किलो शुद्ध जस्ता है, जबकि दूसरे घन में शुद्ध जस्ता केवल 8 किलो है। अगर दूसरे घन में 15% ज्यादा शुद्ध जस्ता पहले घन के मुकाबले है, तो पहले घन में कितना प्रतिशत शुद्ध जस्ता है? देखिए यहां इसे लोग दूसरे तरह से करते हैं, वो भी सही है। मैं करूंगा वो बीच में से मैं भागूंगा छोटा करने के लिए। जरा मेरे विधि को देखेंगे। पहले हमने पकड़ लिया जो पहला घन है, ठीक है ना, वो 1% है उसमें जस्ता,
और दूसरे में x प्लस 15 है। क्यों बताइए? क्या है कि x प्लस 15 से x घटाएंगे तो 15% मिल जाएगा। यहां पे हमें बोला हुआ है दूसरे घन में 15% ज्यादा शुद्ध जस्ता है। तो पहले में हमने माना कि x प्रतिशत है। अब जरा यहां पे ये कैसे आया, वेट ऑफ द फर्स्ट पीस, जो पहले घन का जो हमने वजन निकाले कैसे आया, इसको समझने के लिए यहां किया है। और x, ये x एक कर दूंगा तो कभी अगर मेरा पीडीएफ फाइल अगर देख रहे होंगे तो शायद आपको बड़ा ये हो जाएगा। इसके लिए यहां पे मैंने k परसेंट लिया है। अब देखिए k प्रतिशत, ये क्या बोला है, 10 किलो है। जिंक जो है उसकी प्रतिशत जो है, ये k प्रतिशत बराबर 10 किलो है, केजी में बोला गया है। तो 1% बराबर क्या होगा, नेचुरली 10/k हो जाएगा। और जब k प्रतिशत जिंक था, टोटल घन तो क्या जानते हैं, प्रतिशत में हिसाब 100 का होता है, तो पूरा का पूरा घन जो था वो 100% हम मानेंगे। तो 100% बराबर क्या होगा, 10/k गुना 100 बराबर 1000k। देखिए यही एक k को हमने x के जगह k लिखा है, ये दोनों आपस में मिल नहीं जाए। यही 1000/k जो है यही 1000/x है, k का जगह पे हमने यहाँ x लिया है। तो फर्स्ट पीस का तो हमें मिल गया। सेकंड पीस का क्या होगा, देखिए वही, देखिए यहाँ 10 को 100 से गुना किया, तो यहाँ 8 को 100 से गुना किया और नीचे x के जगह x प्लस 15 लिया, 800/x प्लस 15। अब देखिए, और ये बराबर ये दोनों घन का पहला पीस का वजन है, दोनों घन का वजन जो है वो बराबर कितना बोला है, 60 किलो। तो हमने 60 लिख दिया। अब यहीं पर एक शून्य काटिए, यहीं पे एक शून्य काट दीजिए, यहीं पे एक शून्य काट दीजिए, यहाँ पे। अब बोलते हैं कि दोस्त यहां मत आना, यहां आने से सर चकराएगा, आपके पास वक्त नहीं होंगे। अब आपको खाली एक अप्रोक्सीमेशन मारना है और सही अप्रोक्सीमेशन मारना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये प्लस ये बराबर 6 होना चाहिए। तो x की मान हम ऐसे लगाना है कि 6 हो जाए। और तो देखो यहां अगर 5 लेते हैं, सीधी सी बात है, पहला हम देखते हैं यहां भी सुनना है, यहां भी सुनना है, यहां पे 6 है, कोई दशमलव नहीं है, तो मतलब ये सब पूरा पूरा कटता है, इसकी पूरी संभावना है। तो x को हम पहले 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो ये 5 अगर 10 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 होगा, 100 से भागा देंगे तो 20 होगा, तो आंसर तो 6 होना चाहिए। तो 5 नहीं होगा। मनी देखो ये जगह 2-4 बार करते हो ना इस तरह के मैथ, तो आपको फटाफट दिमाग में आता है ये। अगर 10 लेते हो तो क्या है, यहां 10 होगा, यहां भी 6 नहीं होगा। 15 लेते हो तो क्या होता है, 15 लेते हो तो ये आपका जो है 100 15 से नहीं कटेगा, 15 भी नहीं हो सकता है। 20 अगर लेते हो तो यही 5 हो जाता है, और 20 लेते हो तो 20 प्लस 15 35 हो जाएगा, 35 को 80 से नहीं काट सकोगे, ये भी नहीं होगा। तो चलो हम आगे लेते हैं, 25 लेते हैं। 25 लेते हैं तो देखो 25 से 100 भागा दिया तो 4 हो गया, 25 और 15 क्या हुआ, 40 हुआ। 40 को 80 से मैंने 40 को भागा, 80 को अगर 40 से भागा देते हैं तो 2 होता है, तो यहाँ 4 और 2 6 हो गया। तो देखो ये जो मैंने बोला इसके लिए वक्त लगा। आप बोल के दूसरे साथी को समझा के नहीं करते हैं, बोलने में वक्त लगता है, सोचने में वक्त बहुत कम लगता है। और ऐसे 6-7 मैथ, और देखो टाइम, इसको मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बहुत सारे जगह में यहां से हमें नीचे उतरना पड़ता है यार। यहां पे फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, उसकी फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। अगर हम यहीं से कन्नी काट लेते हैं सीधा सीधा, ये हमारे से हट जाएगा। तो इसकी आप प्रयोग कीजिए, बहुत हल्के में मैंने बताया, और आगे इसका अब आगे और भी उपयोग देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका हर मैथ जो है यहां से जहां जरूरी पड़ता है ये खत्म हो जाएगा, और एक वैल्यू बैठा के तेजी से करने का आपके पास लॉजिक भी आ जाएगा। लॉजिक तो देखो सीधी है, मैंने तुम्हें यहां से बोला, मैं जब करूंगा तो क्या होगा, मैं यहां पे तो वो संख्या बैठाने की कोशिश करूंगा जो इससे जोड़ूंगा तो कोई संख्या 0 होगा, जिसके पीछे वो होगा। मेरे को तो ये समझ में आ गया। और मैं देखता हूं को 80 से अगर काटना है 20 हो सकता है, 30 नहीं कटेगा, 40 होगा। तो 20 से काटूंगा तो 4 तो यही हो जाएगा, तो मेरे को समझ में आता है तो इधर वाला 1000/x नहीं होगा, जो अगर मैं सोचता हूं
तो 20 की जगह मैं 25 लगाऊंगा, मतलब मैं 2 ट्रायल लूंगा। आपको मैंने 5 से 25 तक करके दिखाया है, लेकिन जब 2-4 बार इस तरह के मैथ को कर लेते हैं तो आप भी मेरी तरह ट्रायल मारेंगे, देखें अच्छा 20 नहीं 25, 25 प्लस 15 40, 2 हो गया, फिर 25 को 1000 दिया 4 हो गया, 4 2 6 हो गया। हाँ, तो यही होगा। तो ये जो है ये 2 सेकंड में हो जाता है, 2 से 3 सेकंड कोड़े करेंगे तो आपको दिखेगा। तो फिर ये जो आपका लंबा चौड़ा हिसाब है यहां से निकल जाते हैं। ये केवल इस मैथ के लिए नहीं, बार बार बोलता हूं, ये आपके टाइम एंड डिस्टेंस में बड़े तसल्ली से मैं इस्तेमाल करूंगा। आज के जो नए ट्रेंड के मैथ आ रहे हैं उसके लिए, पुराने भी इस तरह के जो हैं एक्स को बिना लिए काम नहीं चलता है, वहां पे जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन की संभावना हो जाता है, जहां पे हमें फैक्टराइजेशन निकालना पड़ता है, वैसे जगह में अगर मेरे को शॉर्टकट में करना है, क्योंकि मेरे को वक्त तो बचाना ही है, तो मेरे के पास इसको छोड़ के कोई और उपाय नहीं है। और ये एक विधि हर जगह चेंज नहीं होता है, ये विधि जहां पे इस तरह की इक्वेशन पैदा होते हैं वहीं पे मैं लगा देता हूं। तो ये कोई वो शॉर्टकट नहीं है कि हर जगह आपकी चेंज होता जा रहा है, हर जगह फॉर्मूला की तरफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, नो। चलिए, आपको ये मैथ तो जरूर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे के कुछ और मैथ को देखते हैं। अब देखिए, ये पुराना है, इसको मैं नए ट्रेंड में आप शायद बोलेंगे तो मैं गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए मेरे को। और यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा हूं, यहाँ पे जो है ये सब के को काटने का जो सिंबल था यार, ये आगे बढ़ गया है, ठीक है ना। ये के ये कटेगा, जो भी है। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। बोलता क्या, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 है तो a:b:c क्या बराबर होगा। देखिए, इंग्लिश के छात्रों को मैंने इसको इंग्लिश में नहीं लिखा क्योंकि इट्स सो सिंपल, सो थिंग, ये समझने की कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, a का 30% बराबर b का 0.25 c का बराबर 1/5। ये प्रतिशत में दिया, ये दशमलव में दिया, ये भिन्न या फ्रैक्शन में दिया, और बोलता है a:b:c का अनुपात क्या होगा। ये हमारे पास ऑप्शन है। a का 30% मतलब a का 30/100, b का 0.25 मतलब b का 0.25 25/100, बराबर बोला है c का 1/5, बराबर हमने एक संख्या ले लिया k। अब देखिए 30% तो यहां सुन्ना सुन्ना कट गया, 3/10, ठीक है। और 3/10 बराबर k है, तो a बराबर क्या हुआ 10/3 k। उसी तरह b का देखिए 100/25 था, उल्टा हो गया, और तो क्या हुआ 1/4, 25 को काटेंगे 100 से तो 4 बार जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो b बराबर 4k। देखिए यहाँ b बराबर 4k हो गया। c का क्या था, c का मतलब c गुना 1/5 बराबर k। अब c बराबर क्या होगा, 5 इधर चला जाएगा तो 5k। तो a:b:c बराबर देखो 10/3k, 4:4k:5k। ये जो कटने की सिंबल है ये हट चुका है दोस्त, जिसके लिए प्रॉब्लम, ये सारे k को काटा गया है, मतलब यहां पे अब कोई k नहीं रहा। 10/3 a:b:c बराबर 10/3:4:5 है। अब देखिए यहां नीचे 10 के नीचे 3 है, तो हम क्या करते हैं, देखो 10/3 था, उसको 3 सारे के ऊपर को 3 से गुना कर दिए। क्यों 3 से गुना किए, क्योंकि यहां नीचे 3 है, तो 10 गुना 3/3। 4 का था 4 गुना 3/1, क्या कि नीचे कुछ भी नहीं था। 5 था यहाँ पे, 5 को 3 से गुना बटे, तो ये 3 कट गया, तो यहाँ 10 हो गया, देखो 10 लिखा, यहाँ 4 थी यहाँ 12 लिखा, और यहाँ 5 थी यहाँ 15 लिखा। तो a:b:c बराबर 10:12:15, जो आपके 4 नंबर का आंसर है। तो ये भी वैसा ही है, कुछ भी बोलने लायक नहीं है, खाली हमें यहां पे एक चीज याद रखना, जब इसको करेंगे तो हम k लेंगे, फिर a का मान, b का मान, c का मान k में निकालेंगे, फिर a:b:c जो है वो k के मानों में हम उसे रख देंगे, और अगर कुछ नीचे आ जाता है तो उसे तीनों ऊपर वाले संख्याओं में, तीनों में अलग अलग गुना कर देंगे। तो पहला वो तो नीचे वाला रेशियो कट जाएगा, दूसरा में उसी तरह गुनी मतलब फैक्टराइजेशन में वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए 10:4 नहीं रहा, 10:12 हो गया, और 5 की जगह पे 15 आ गया। तो आशा करता हूं इस चीज को भी, इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप जरूर इसे समझ चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं।
ये नए ट्रेंड में मैंने इसलिए रखा, ये कभी पुराने नहीं होते हैं सवाल, और ये इनका नहीं, ये आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं ये इनकी दर्शन हो जाता है। आप देखो, आप अगर एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल ले लो, सीपीओ ले लो, बैंक ले लो, हर साल इनके दर्शन होते हैं। लेकिन कहां दर्शन होंगे ये नहीं है, लेकिन दर्शन होंगे। ये बहुत रूप में है, ये आते हैं। तो मैंने जब नया ट्रेंड लिखा तो मैं इनको भी भूल नहीं सकता। ये नया ट्रेंड नहीं है, ये पुराने हैं, लेकिन इनको हर साल की आने की प्राथमिकता को देखते हुए इसे मैंने नया में रखा है। अब आते हैं, क्या बोल रहा है, एक बैक्टीरिया अगले वंश में 8 बन जाते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया है उससे, और ये बैक्टीरिया के बच्चे नहीं तो बैक्टीरिया के शरीर खुद फटते हैं, एक फटा 8 बच गया, मगर केवल 50% बच जाते हैं। तो सीधी बात है, 8 का 50% आधा होगा, 4 बच गए। तो बोलता है कि ऐसे ही ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, उसके बाद 7वीं पीढ़ी मतलब 7th जनरेशन तक बैक्टीरिया के उपरोक्त शर्त के अनुसार 4096 मिलियन हो जाता है। तो पहले पीढ़ी में कुल कितने बैक्टीरिया थे? देखो, कहानी मिलियन से शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि मिलियन से ही मतलब मिलियन में खत्म होता है तो मिलियन में ही शुरू होगा। ये एक दिमाग में मैं सेटअप बना लेता हूं। तो पहले मनी मन सोचते हैं, जिसको हम देखो यहां दिया भी है 1 बिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 8 मिलियन, नन ऑफ दिस। अब हम पकड़ लेते हैं कि दिमाग में के लिए कि जो पहले जनरेशन में एक्स बैक्टीरिया था, कुछ तो पता नहीं है। बोलता है कि एक से कितना होगा, 8x बैक्टीरिया हो जाएगा, जिसमें से आधे मर जाएंगे, मतलब 4x होगा। तो x हुआ, 4x हुआ। अब 4x का क्या बोलता है, 8 गुना होगा, मतलब 32x होगा। 32x का बोलता है 50% मर जाएगा, तो क्या होगा, 32 का आधा 16 होता है, 16x होगा। अब बोलता है कि 16x का फिर 8 गुना होगा, 16 × 128 होता है, तो 128x होगा। फिर बोलता है उसका आधा मर जाएगा, तो फिर 64x हुआ। ऐसे करके ये चल रहा है, ये 7 जनरेशन। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 5 में भी हम जा सकते हैं, क्योंकि 64 है, 1032 होगा आपका 64 का, आपका नहीं 64 है, 8 गुना है ना, 6 तो 64x का, चलिए हम अभी नहीं सोचते कितना होगा, वैसे 562 होना चाहिए, कहीं मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो भी है। तो हम इसमें क्या होता है, यहां पे कॉमन रेशियो जो है, अगर हमें इसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हम रूप से देखते हैं, जीपी के रूप में, तो ये किस भाव से बढ़ रहा है, 1 से 4 गुना, 4x, 4 से गया 16x, 16 से गया 64x, यहां से 64 से 1 से कितना होगा, 256x होगा, मतलब 256 होगा, मतलब 512 हुआ था, 512 का आधा हो गया। अब 512 के बाद मैं थोड़ा सा गड़बड़ाऊंगा, 500 का आपका 8 गुना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको करने के लिए, अगर आपके पास ये अगर 7th ऑफ टर्म ऑफ जीपी करके, हम जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्यामिति प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं, उसको निकालने के लिए क्या होता है, हम x लेते हैं, 4 के कॉमन रेशियो से 4 लिया, ये हमें पता नहीं है, और ये बराबर 4096 हुआ, शुरुआत x से हुआ था। अब हम 4096 की एलसीएम निकालते हैं। पहले हम 4 से दिया तो 1024 बार हुआ, फिर 4 से दिया 256 बार हुआ, फिर 4 से दिया तो 64 बार हुआ, फिर 4 से दिया तो 16 बार हुआ, फिर 4 से दिया तो 4 बार हुआ। तो 1 2 3 4 5 1 6, तो मतलब 4 का टू द पावर 6 है। 4 का टू द पावर 6 मतलब 4 को 6 बार गुना करेंगे तो ये 1056 होगा। 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने हमने यहां 6 लिखा। अब 4 टू द पावर 6, ठीक है, क्यों, यहां पे 7वीं पीढ़ी थी, एक पीढ़ी तो हमने x ले लिया था, 4 टू द पावर 6 लिखा, ये 4 टू द पावर 6, ये 6 किसको बताता है, 7वीं पीढ़ी से 1 अगर घटाते हैं तो 6, और ये बराबर क्या होता है 4 टू द पावर 6, यहां भी हम देख रहे हैं, तो यहां मैंने शॉर्टकट मारा हुआ है। तो फिर
x बराबर ये 4 टू द पावर 6 बराबर 4096 बराबर ये भी 4 टू द पावर 6 होगा, ठीक है ना। तो ये 4 टू द पावर 6 4 टू द पावर 6 कट जाएगा तो x बराबर 1 मिलियन होगा। अगर आपको 7 पीढ़ी है, ऐसे इसे समझ लें, और ऐसे भी 7 या 9 पीढ़ी से ऊपर पूछता भी नहीं है। तो आप जैसे देखते हैं ये 1 था 4 16 64 256 1024 और 4096, तो आपका ये टोटल ऐसे भी 7 पीढ़ी में 4096 है। तो शुरुआत कहां से हुआ था? x से हुआ था, एक था ना x से लेके। अब चूंकि आंसर आपका मिलियन में है तो ये एक के सामने क्या लेगा? 1 मिलियन होगा, तो इसके लिए आंसर ए होगा। आशा करता हूं इसे आप समझ चुके हैं। अगर जीपी नहीं है तो मैं दूसरे तरह से भी करने का बताया, उसको आप लेंगे। जो चूंकि मैं जानता हूं कॉमर्स के स्टूडेंट को भी जीपी आ जाता है, आर्ट्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अगर बेसिक्स नहीं है तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ में। तीस प्रतिशत पुरुष का उम्र 25 साल से ज्यादा है। 80% के लोगों का उम्र से 50 से कम या बराबर है। देखिए ये ग्रंथ जैसे लिखे जाते हैं। कुल पुरुष के 40% फुटबॉल खेलते हैं। अगर फुटबॉल खेलने वालों में से 25% का उम्र 50 साल से ज्यादा है तो कितने खेलने वाले का उम्र 50 साल या उससे कम है? ये अगर आप इस पे नहीं करते हैं प्रैक्टिस थोड़ा भी, और ये एग्जाम हॉल में आता है तो दिमाग तो घनचक्कर बनता ही है। तो पहले देखिए, हमें 30% पुरुष का उम्र 25 साल से ज्यादा है, हमें 25 साल की कोई जरूरत नहीं है। 80% लोगों का उम्र 50 से कम या बराबर है। मेरी पैनी नजर ये बोलती है 80 और 30 तो 100 नहीं होते, यहां घोटाला वाला केस है। लेकिन एक चीज हमें देखता है, कुल पुरुषों के 40% फुटबॉल खेलते हैं। मैं कहानी यहीं से शुरू करूंगा। 100 बंदे मैंने पकड़ लिया, मैं एक्स नहीं पकड़ता हूं, आप भी जानते हैं। 40% फुटबॉल खेलते हैं तो 40 हो गए। बोलता है अगर फुटबॉल खेलने वालों में से, मतलब 40 नहीं तो फुटबॉल खेले मेरे हिसाब से, 25% का उम्र 50 साल से ज्यादा है तो 25% ऑफ 40 का कितना होगा? आप जानते हैं कि 40 का अगर 50% 20 होगा तो 25% कितना होगा? 10 होगा। तो इसके लिए मैं गुना भाग यहां किया ही नहीं, मैंने सीधा सीधा 40 का 25% 10 है, इतना अब तो आपको करना ही होगा। अब बोलता है कि 40 में 25% जो है अबव द एज ऑफ 50 प्लेज फुटबॉल। उनकी उम्र 50 नहीं है, 50 से ज्यादा है, 51 है, 52 है, 53 है, 55 है, 54 है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। क्या बुड्ढा खेलेगा? मेरे जैसा इंसान होगा वहीं पे क्या कहते हैं ग्राउंड में गश्त खा के मर जाएगा। तो पूछता है व्हाट परसेंट ऑफ द फुटबॉल प्लेयर आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स। तो 50 साल से कम और 50 साल तक के उम्र के कितने जन हैं? भैया 40 जन थे, 10 जन तो 50 की उम्र के थे, तो 30 जन तो है, या तो उनकी उम्र 50 है या 50 से कम है। अब ये 30 जन जो हैं, कितने जनों में के बीच में? 40 जन फुटबॉल खेलने वाले हैं, तो 30/40 गुना 100 बराबर 75%। देखिए यह मैथ किया मैंने। अब अगर हम यहां को दूसरे तरह से देखें, बिना मैथ के यह क्या होता है? बोलता है इफ द 25, देखो 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं। इफ 25% ऑफ द मैन अबव द एज ऑफ प्ले फुटबॉल, मतलब जो भी कहानी हो रही है फुटबॉल खेलने वालों के बीच की कहानी हो रही है, उसमें 25% लोग का अगर उम्र 50 से ऊपर है तो कितने प्रतिशत का जो है उम्र है? इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स। यहां तो दो ही है, या तो 50 साल का उम्र है या 50 साल के नीचे का उम्र है। 50 साल से ऊपर का उम्र है, दूसरा है 50 साल या 50 साल के नीचे का उम्र है। तो सीधा अगर मैं 100 से 25% घटा देता हूं, क्योंकि 100% बराबर क्या है? वही जो 40% फुटबॉल खेल रहे हैं वही उसी की कहानी है, तो वही हमको 100% पकड़ लेते हैं, उससे 25% घटा देते हैं तो सीधा 75% आ जाता है। ना कागज कलम कुछ नहीं। उसमें क्या हम तब क्या बोलेंगे? इसको बेस बराबर है। बेस क्या है? जितने लोग फुटबॉल खेल रहे हैं उसकी कहानी बोला जा रहा है। तो ये 40% से हम अपने दिमाग को खराब नहीं करते हैं, ना ये सब निकालने की कोशिश करते हैं।
बोला 40% कोई भी राशि हो, मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को राशि निकालने का क्या जरूरत है। हमें बोला है कि उसमें से 25% लोग जो है वो उम्र दराज के खेल रहे हैं, तो 50 साल और 50 साल के नीचे कितने खेलेंगे, तो भैया 100 से 25 घटाया 75। नमस्कारम, ये ऊपर के सारे फिगर्स को, इनकी जरूरत क्या है। ये तो हमें वही भूल भुलैया में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो समझ लो, एक शब्द मैंने किया बेस, जिसके ऊपर आधार करके हमें परसेंटेज निकाला जाता है। वो आधार अगर बराबर है तो फिर हम सीधी सीधी हम घटाव कर सकते हैं। 100 में से 25 घटाया 75 हो गया। आशा करता हूं कि ये चीज आपके एकदम दिमाग में उतर चुका होगा। नहीं है तो और भी आगे मैं जब परसेंटेज का दूंगा उस पर थोड़ा नजर घुमाएंगे, क्या कि मैं इन चीजों को पकड़ के करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ नया ट्रेंड को बरकरार भी रखूंगा। चलिए, ये मैथ हो गया है, अब आगे चलते हैं। आशा करता हूं इसमें भी कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि आप जाने। अब फिर वही देखिए, लंबी चौड़ी कहानी। 2 बर्तन ए और बी में दूध और जल का घोल है। बर्तन ए में 80 लीटर घोल है, जिसमें जल की मात्रा 20% है, ठीक है, और बर्तन बी में जल की मात्रा 40% है। दोनों बर्तन के घोल को तीसरे खाली बर्तन सी में डालने के कारण दूध और जल का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो बर्तन सी कितने लीटर की है। देखिए यहां पे एक चीज आप जरा ध्यान दीजिएगा, ए में 80 लीटर घोल बोला है, बी में खाली प्रतिशत बोल के निकल गया, लीटर कितना है बोला ही नहीं। तो पहले हमें तब फिर क्या है, ऐसे मैथ अगर होगा जहां पे हमें एक का मान दिया जाता है, दूसरे बर्तन का मान नहीं दिया जा रहा है, तो हमें प्रतिशत पे ज्यादा और अनुपात पे ज्यादा करना होगा। यहां पे 2 विधि है एलिगेशंस की और एक नॉर्मल विधि। मेरे को नॉर्मल विधि ज्यादा सही लगता है, क्योंकि एलिगेशंस का देखते हूं कि मैं, चूंकि आप परिचित नहीं होते हैं, हर कोई एलिगेशन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। देखने में तो बड़ा सरल होता है, लेकिन कहीं कहीं वहां पे भी पेंच तो जरूर होते हैं। चलिए यहां पे सीधा सीधा करते हैं। 80 लीटर में बोला है 20% क्या है, 20% जल है, पहले जल लिखा है, तो 80% क्या होंगे भैया, 100 में से 20 घटाया तो 80 होगा, 80% दूध होगा। तो वाटर इज टू मिल्क ऑफ ए इज इक्वल टू 20, 20/20:80। अगर 2 से कटेगा तो सीधी बात है 1:4 हो जाएगा, मगर 10 से मैं काट देता हूं, 10 दूनी 20, सॉरी 20 से काट देता हूं तो 20 से कम 20, 80 का 20 चौके 80। अब देखिए यहां वाटर इज टू मिल्क था, मैंने इसको बदल दिया मिल्क इज टू वाटर। क्यों, यहां पे जो है मिल्क एंड वाटर बोला हुआ है, तो मेरे किसी एक को पलटना है। तो मैं यहां भी पलट सकता था, चलो मैं यहां पलट दिया, बल्कि सही पूछो तो यहां अगर यहां है तो एक को पलटना पड़ता, या मैंने को 2 को पलटना पड़ता। पलट दिया, क्या फर्क पड़ता है, लिखने में तो वही लिखना है। यहां मैंने मिल्क इज टू वाटर लिखा, यहां एम इज टू डब्ल्यू होता। अब देखिए वाटर इज टू मिल्क, बी में क्या है, 40% बोल दिया है कि पानी है भैया, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, 60 आपका दूध होगा। 20 से यो काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 नहीं आता है 2:3। अब इसको फिर पलटा, क्यों, ये 3 मिल्क बता रहा है, मिल्क इज टू वाटर क्या होगा 3:2। अब बोलता है कि दोनों को मिलाने के बाद दूध और जल का अनुपात 5:2 हो जाता है। यहां वाटर इज टू मिल्क हमने 2.5 लिखा, मिल्क इज टू वाटर 5:2 है। अब ये बात हो गई। अब देखते हैं, एक की तो कहानी मुझे पता है, ठीक है ना। पहला हमें पता है 5:2, जरा ध्यान से देखेंगे, ये क्या बताता है, यहां कितना दूध है बटे कितना पानी है। पहला में हमें क्या बता रहा है, 80 लीटर घोल है, जिसमें 20% क्या है, पानी है। तो 20% पानी, यहां पे वाटर जो है नीचे है, ये 2 वाटर को दिखा रहा है, तो यहां पे 80 का 20 हमने 16 लिख दिया। जरा ध्यान से सुनेंगे। अब जरा 80 से 16 घटा दिया, 16 लीटर पानी है, 80 लीटर घोल था, तो बच क्या जाएगा, दूध है ना बचेगा, तो हमने 64 दूध लिख दिया। तो ये दोनों तो मात्रा हमें पता था तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें दोनों बर्तन का हिसाब चाहिए। अब दूसरे बर्तन में देखते हैं मिल्क कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिखा, तो 3 लीटर तो होगा नहीं, ये 3 का कोई गुणक है, हमने 3K लिख दिया।
ठीक है। और दूसरा जो है, नीचे भी क्या है, पानी कितना है, तो पानी 2 है प्लस 2k लिखा, k के गुणक में, बस इतना ही से आपको करना है। एक x भी लिखिए, मेरे को k लिखना टाइपिंग में मेरे को ज्यादा ठीक लगता है, नहीं तो मेरा x क्या है वो गुणा का सिंबल हो जाता है, इसके लिए मैं इसको करता हूं। अब देखिए 2 से 64 को गुणा किया 128, 2 को 3 से गुणा किया तो 6k, बराबर क्या हुआ, 16 को 5 से गुणा किया 80, और 2k को 5 से गुणा किया 10k। यहां जब आप करेंगे तो नेचुरली क्या है, k बराबर आपका 12 आएगा। अब हमारे पास k का मान 12 आ गया, तो सब कुछ निकल गया। देखो 64 था, ये 3k है, 3k का हमने लिखा 12 3 36, तो 64 और 36 ये 100 हुआ। ये 100 क्या चीज है भैया, ये दूध है। और 16 पानी था और 2k भी पानी था, 12 दूनी 24, तो 16 और 24 कितना हुआ, 40। अब मतलब क्या, इसमें 100 लीटर दूध है और 40 लीटर आपका पानी है, दोनों मिला देंगे तो 140 लीटर। और उस बर्तन में बोलता है, तो लबालब नहीं बोला है, लेकिन कैपेसिटी का मतलब कितना रख सकते हो, तो उस हिसाब से हम बोल देंगे इसमें 140 लीटर है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख के ज्यादा समझाने की कोशिश किया है। आप भी जानते हैं, आप इतना तो ना लिखेंगे, आप इतना नहीं लिखे, क्या करेंगे, इसको करेंगे 1:4, यहाँ उलट देंगे 4:1, यहाँ तो बीच में खाली m/w कर देंगे, फिर यहाँ m/w 40:60/3:2, इसको भी यहाँ लिखेंगे। मतलब ये जो लिखेंगे राम कहानी एक लाइन में, ये दूसरे लाइन में पूरा कुछ खत्म हो जाता है आपका। क्योंकि हम जब लिखते हैं, टाइप में करते हैं, तो पूरा कभी कभी मैं लिखता हूं, कभी नहीं लिखता हूं, ये बात सही है। जबकि थोड़ा सा समझाना होता है तो मेरे को पूरा लिखना पड़ता है। तो मैं इस दोनों चीज को दिखा रहा हूं, ट्रेंड को, और हमारे मैथ करने के भी ट्रेंड को देखना होगा, क्योंकि हमें आधे मिनट में दोस्त मैथ करना है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि जितना हम कम लिख सकते हैं वो जरूरी है। अगर आप देखो तो ये करीब करीब 20 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको खाली इतना लिखना पड़ता है, इतना, फिर इतना आते हैं, फिर ये करके मतलब 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन में मामला खत्म हो जाता है। जबकि आपके अगर आप उस तरह से करते हैं, क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड से, तो फिर इसमें 2 स्टेज और करना पड़ता है। पहला क्या है कि या आप तो एलिगेशन में या तो दूध लेके चलना होगा या पानी लेके चलना होगा, तो सबकी अलग अलग 1/5 है, 2/5 है, ऐसे जो 2/7 है। फिर आपको भिन्न से भिन्न घटाना होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, भिन्न से भिन्न घटाना, भिन्न को लिखना, ये जो है थोड़ा सा वक्त लेता है, जो भी जो बोले, मैं इस बात को मानता हूं। तो मेरा यही रहता है कि एलिगेशन मैं भी धड़ल्ले से यूज करता हूं, लेकिन अगर एलिगेशन को यूज करने के चक्कर में मेरे को वक्त ज्यादा लगता है तो वहां से मैं भाग जाता हूं, तो मैं सीधे तरीके से आता हूं। तो आप भी इसको करें। जब अगर आपके सीधे तरीके से न जाए कहानी, या सीधे तरीके से कहानी जाने में एलिगेशन से लंबे हो जाते हैं, तो फिर आप एलिगेशन को लें, वरना एलिगेशन को नहीं लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की कहानी, आज का हमारा नया ट्रेंड का शायद 9 मैथ है, हमने सीखा। आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो मेरे लिए अगर आपने अच्छा लगा तो एक लाइक मेरा बनता ही है, एक सब्सक्राइब बनता ही है। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।